चरण अंगूठे मेरु कंबारे, सिंहासन डोलता है इंद्र का भी होते जब प्रभु के कल्याण के। सभी को सादर जय जय। क्या आपको पता है वर्तमान हमारे शासन नायक भगवान कौन है? जी हाँ, बिल्कुल, भगवान महावीर। तो चलिए आज हम आपको हमारे 24वें तीर्थंकर वर्तमान के वर्धमान की कहानी का नृत्य नाट्य का चित्रण प्रस्तुति दिखवाएंगे। जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र के मगध देश में कुंडलपुरी नामक एक स्थान था, जहाँ के महाराज थे महाराज सिद्धार्थ। वो बहुत ही गंभीर और दयालु थे और उनकी एक रानी थी जो मुख्य थी, जिनका नाम था प्रियकारी, जिनको हम त्रिशला के नाम से भी जानते हैं, जो हमारी माता त्रिशला है। तो कहानी ये है कि अच्छे स्वर्ग के इंद्र की आयु जब मात्र 6 माह रह गई थी, तब हमारे महाराज के घर पे रत्नों की वर्षा प्रतिदिन होने लगी। फिर क्या हुआ? फिर देव स्वर्ग से रानियां आकर माता त्रिशला की सेवा करने लगी और इसी को नजर रखते हुए महाराज को अंदाजा हो गया था कि उनके घर किसी प्रभावशाली महापुरुष का जन्म होने वाला है। तो आइए देखते हैं माता ने 16 सपने कैसे देखे। रंगीला सपना देखी प्रभु मात आई, ऐसी अनुपम रात हो, खुशी की है बात हो। जन्मेंगे परम दयालु जग के कारण हार, ये तो तीन लोक के नाथ हो, खुशी की है बात हो। अनुपम देखा तीसरे सपने में, चौथे लक्ष्मी जी वरदात हो, खुशी की है बात हो। रंगीला सपना देखे प्रभु वर मात आई, ऐसी अनुपम रात हो, खुशी की है बात हो। जन्मेंगे परम दयालु जग के कारण हार, ये तो तीन लोक के नाथ हो, खुशी की है बात हो। खुशी की है बात हो।
की है बात हो, जन्मेंगे परम दयालु जग के तारनहार, ये तो तीन लोक के नाथ हो। खुशी की है बात हो, मंगल कलश और पद्म सरोवर, पद्म सरोवर, 11वां जड़ा रत्नों से प्यारा रत्नाकर, प्यारा रत्नाकर, देव विमान और जगमगते रत्न चौद में अग्नि की सौगात हो। खुशी की है बात हो, रंगीला सपना देखे प्रभु वरमात आई, ऐसी अनुपम रात हो। खुशी की है बात हो, जन्मेंगे परम दयालु जग के तारनहार, ये तो तीन लोक के नाथ हो। खुशी की है बात हो, आ जाती हैं। इस अवसर पर अष्ट देवियां माता का मांगलिक अभिनंदन कर बधाई गीत के माध्यम से अपने हर्ष को व्यक्त कर रही हैं। चोक पुराओ माटी रंगाओ, आज मेरे प्रभु घर आवेंगे, आज मेरे प्रभु घर आवेंगे। खबर सुनाऊं जो, खुशी बताऊं जो, आज मेरे प्रभु घर आवेंगे, आज मेरे प्रभु घर आवेंगे।
अपने जैन धर्म की सबसे अनमोल ये घड़ी, अपने जैन धर्म की सबसे अनमोल ये घड़ी। जन्म कल्याणक है आया छाई खुशियाँ भरी, जन्म कल्याणक है आया छाई खुशियाँ भरी। कृष्णा नंदन राज दुलारा झूले फूलों की लड़ी, कृष्णा नंदन राज दुलारा झूले फूलों की लड़ी। आओ मिलकर हम मनाएं आज मंगल ये घड़ी, चलो मिलकर हम मनाएं आज मंगल ये घड़ी। जन्म जयंती का अवसर आया है, सूर्य उदित होकर नभ पर छाया है। जन्म जयंती का अवसर आया है, सूर्य उदित होकर नभ पर छाया है। जैन धर्म का ये धर्म मनाते हैं, उनके वचनों पे हम सब चलते हैं। वो ही दुलारा माँ कृष्णा का नंदन प्यारा, वो ही हमारे प्रगति की है धारा। जय महावीरा जय महावीरा, जिन शासन का उजला तारा। जय महावीरा जय महावीरा, जिन शासन का उजला तारा। तेरी सखी मंगल गौरी, धरती अंबर सजारी, उतरेगी आज मेरे प्रभु की सवारी। हर कोई काजल लाओरी, मुहे काला टीका लगाओरी, उनकी छुप से दिखूं मैं तो प्यारी। लक्ष्मी जीवारो नजर उतारो, आज मेरे प्रभु घर आवेंगे, आज मेरे प्रभु घर आवेंगे। शांति से खड़े होकर साधना में जुट गए। वे अपनी साधना में इस प्रकार खो गए कि एक बैल ने उन्हें खंबा समझकर अपना पार्श्व उनसे रगड़ने पर भी उनका ध्यान विचलित नहीं हुआ। हे महावीर, इसे संभालो और हो सके तो अपने आप को बचा लो। कोई फर्क नहीं। बिच्छुओं, अपना छल दिखाओ। इतने सारे संकटों का सामना करने पर भी महावीर मेरु पर्वत की तरह शांत और अचल थे। इस काल चक्र का भी महावीर पर कोई असर नहीं हुआ। महावीर तो पूजनीय हैं। मुझे इनसे क्षमा याचना करनी चाहिए।
हे पूजनीय प्रभु, मैं हूँ संगम। मैंने आपको पहचाना नहीं। आप केवल मानवों के ही नहीं बल्कि भगवानों के भी पूजनीय हैं। प्रभु महावीर की आंखें करुणा से भर आई। ऐसे थे करुणा मूर्ति महावीर। देश दुनिया में, अनादि से दुनिया में तप ही महान था, तप ही महान था। आज भी है और कल भी रहेगा। तप ऐसी शक्ति है प्रभु झोली से बिखर जाती है। ये सामर्थ्य है ऐसा हिम्मत कायर की भी कर जाती है। मुक्ति में जाने का तप एक यान था, तप एक यान था। आज भी है और कल भी रहेगा। तप ऐसी किमया है कि मानव मोक्ष द्वार जाता है। ये भक्ति ऐसी है कि मन विषयों से पार जाता है। मुक्ति में जाने का तप एक यान था, तप एक यान था। आज भी है और कल भी रहेगा। शाख शुक्ल दशमी का दोपहर का करीब 4:30 का समय है। श्रवण महावीर देव की साधना को 12.5 वर्ष बीत चुके हैं। प्रभु सालमले वृक्ष की छांव में गोदोही का आसन में विराजमान थे। तब अनंत काल से बिसरी हुई वितरागता को पहली बार प्राप्त करते हैं। यही केवल ज्ञान कल्याणक है। महावीर पाव्या केवळ ज्ञान रचायो समव शरण विरकायो। महावीर पाव्या केवळ ज्ञान रचायो समव शरण विरकायो। तेरा महिमानो नहीं पात मनावो उत्सव गीत गान। महावीर पाव्या केवळ ज्ञान, महावीर पाव्या केवळ ज्ञान। निर्वाण स्वामिनी ज्ञान दीपके द्रव्य दीपका। तीर्थंकर महावीर ने अपना अंतिम प्रवचन दिया। कुछ घटक चले इस प्रवचन में महावीर ने पहले 55 अध्यायों पर व्याख्यान करते हुए शुभ कर्मों के परिणामों के बारे में बताया और फिर अगले अध्यायों पर व्याख्यान करते हुए अशुभ कर्मों के परिणामों के बारे में बताया। प्रवचन के अंत में वे धीरे धीरे अपनी मानसिक और मौखिक सक्रियता पर रोक लगाते गए। उनका मन अत्यंत शुद्ध हो गया क्योंकि भ्रमित करने वाले कर्म उनकी आत्मा से पूरी तरह से अलग हो गए थे। इससे शेष 3 कर्म भी जो थे ज्ञान को ढकने वाले कर्म
दृष्टि को ढकने वाले कर्म और बाधा करने वाले कर्म भी दूर हो गए। अंत में उन्होंने अपने शरीर की पूरी सक्रियता पर रोक लगाई और इस शरीर और उसके कर्मों से वे पूरी तरह मुक्त हुए। उन्हें मोक्ष प्राप्त हो गया। वे निर्मल, ज्ञानवर्धक, परिपूर्ण और निष्कलंक बने। तीर्थंकर महावीर की जय हो। तीर्थंकर महावीर की जय हो।